नमस्ते। बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है। 13 महीने पूर्व बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बंशीधर ब्रिजवासी विजेता हुए थे। उनके ऊपर किस तरह की शिक्षकों की अभी आस्था है, इस पर चर्चा होगी। शिक्षक नेता शशि रंजन सुमन जी हैं। पिछले चुनाव में इनकी धर्मपत्नी रिंकू कुमारी बिहार विधान परिषद के उम्मीदवार हुई थी। कई विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद और बिहार स्टार न्यूज के सभी श्रोताओं को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एवं शिक्षक नेता आप हैं। बंशीधर ब्रिजवासी जी के बारे में कहा जाता है कि शिक्षकों के कृपा से ही विधान परिषद पहुंचे। शिक्षक एक तरफा मत दिए थे, जिसके बाद वो विजय हुए थे। अब क्या लग रहा है, कितनी आस्था है शिक्षकों में? देखिए, बंशीधर ब्रजवासी जी का अगर आकलन किया जाए तो हम एक ही लाइन में कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। अच्छा। चूंकि मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं, मैं 2005 से 2020 आप तो उनके साथ काम किए हैं शिक्षक संघ में। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह भी रहा हूं कि 2005 से 2020 तक एक ही संगठन में एक ही साथ जितनी भी आंदोलन हुई, जितनी भी संघर्ष हुए हैं नियोजित शिक्षकों के लिए, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी उनके साथ रहा हूँ। उनके कंधे से कंधे मिला के हम लोग साथ दिए हैं। और हम ही नहीं, पूरे तिरहुत ही नहीं, पूरे बिहार के जितने भी पुराने शिक्षक जो उस संगठन के लोग थे, आज देख लीजिए एक लंबी फहरिस्त है कि सारे लोग आज उस संगठन को छोड़ के गए हुए हैं। तो या तो सारे लोग गलत हो रहे होंगे या वे खुद गलत रहे होंगे। और यह बात साबित भी हुआ है। आज जो वो शिक्षक के पद पर रहते हुए एक जो सरकारी जो के पाठक जी का आदेश था, जिसके कारण उनको शिक्षकों का आक्रोश का लाभ मिला, और उससे भी ज़्यादा वो अपने पत्नी बच्चे को अगर लेके चुनाव के ठीक 9 घंटा पूर्व फेसबुक लाइव आकर बच्चों के साथ जो वह ड्रामा किए, नौटंकी किए, बच्चे के साथ रोने का जो ड्रामा किया, वो सहानुभूति के रूप में शिक्षकों का वोट उनको मिल गया। शिक्षकों का शोषण का बात कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं कि वर्ष 2019 5 सितंबर को एक कार्यक्रम हम लोग का था पूरे बिहार लेवल का पटना में। वह कार्यक्रम के संयोजक थे बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्रजनंदन शर्मा जी। और उस कार्यक्रम में हम लोग को भी जाना था। सीतामढ़ी जिला से उस समय जो शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति बनी थी, उसमें नियोजित के रूप में मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व मिला था। नियमित और नियोजित दोनों संगठन एक कंबाइंड थे सीतामढ़ी में। हम लोग भी जाने की तैयारी में थे। आज भी बस वाले के पास मेरा पैसा रखा हुआ है, लेकिन उस कार्यक्रम में जो शिक्षक नहीं गए, क्योंकि गांधी मैदान प्रशासन के द्वारा अलॉट नहीं किया गया, तो हम लोग वहाँ नहीं गए। क्योंकि हम लोग शिक्षित समाज के लोग हैं और आंदोलन के लिए जब जगह नहीं मिला तो हम लोग विड्रॉ कर दिए। ये महानुभाव क्या किए कि मुजफ्फरपुर जिले के जितने शिक्षक चले गए थे, उसका फोटो खींच खींच या सब पर कार्रवाई किए हैं। यह रिकॉर्ड है, मैं केवल इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। कार्रवाई किए जी, कार्रवाई करवाए थे पदाधिकारी से मिलके। और अनगिनत सैकड़ों शिक्षकों पर शो कॉज हुआ है, वह झूठा नहीं साबित हो सकता है। ये रिकॉर्ड है। दूसरा बगलिंग का काम करते हैं। ये शुरू से ही करते रहे हैं, मतलब शिक्षकों का शोषण किए। बिल्कुल। और इसीलिए बिहार के शिक्षक संगठन में जिस संगठन में हम लोग इनके साथ थे, 2018 में हम लोग समान काम समान वेतन की लड़ाई जो दिल्ली में लड़ रहे थे, उस समय बिहार के तमाम शिक्षकों संगठनों को भी बिहार के शिक्षकों ने पैसा दिया। उस पैसे में इनके द्वारा गबन किया गया। अच्छा, कितना? जिसका मैंने उद्भेदन किया था। कितना ब्रिजवासी गबन किया? शुरुआती दौर में उस समय तक मेरे पास एविडेंस है, जो हमने पिछले चुनाव के समय भी रखा। उससे पूर्व 2020 में भी फेसबुक लाइव के माध्यम से आके हम पूरे बिहार के शिक्षक को जागृत किए थे कि यह कितना बड़ा फ्रॉड है, जालसाज है। उस समय तक 17 लाख रुपए की निकासी का एविडेंस मेरे पास था। कौन निकाला था? बंशीधर ब्रजवासी डायरेक्ट संगठन के खाता से अपने निजी खाता में ट्रांसफर मारे हुए हैं। मतलब संगठन के खाता से निजी खाता में ट्रांसफर 17 लाख रुपया। और आज की तिथि में वह पैसा का और बढ़ा है। अभी जो पास साक्ष्य है? बिल्कुल मेरे पास साक्ष्य, और बिहार के तमाम शिक्षक के पास मैंने यह साक्ष्य भेजवाने का काम किया था। कैसे वोट दिए पिछले चुनाव में? वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर बाल बच्चे पत्नी के साथ अगर नहीं रोए रहते
तो आज परिणाम कुछ और रहा। 17 लाख का साक्ष्य है कि और भी 30 लाख से ऊपर का साक्ष्य है। अच्छा, और कितने बार हम क्या साक्ष्य देंगे, आप उनसे कभी मुलाकात हो जाए, क्योंकि आप चैनल के लोग हैं, उनसे मुलाकात यदा कदा हो ही जाती है। मेरे तरफ से आप सवाल रखिएगा कि आपके साथ रहने वाला शशि रंजन सुमन, जो आपको चुनौती दिया संगठन में भी, और 13 जिला कमेटी ने शशि रंजन सुमन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्या 2019 से लेकर आज तक वह अपने संगठन का प्रदेश कार्य समिति की बैठक किए हैं? जिस संगठन में वो खुद लोकतंत्र नहीं रखे हुए हैं, वह शिक्षकों के मांग को क्या करेंगे? आज क्या कर रहे हैं वो, हमको ये बताइए। बहुत सारे शिक्षक से आप भी जुड़े होइएगा। साल भर होने जा रहा है उनके विधान पार्षद के रूप में, 228 ज्ञापन देने के अलावा एक भी समस्या का वो अगर निराकरण करा दिए हैं तो आप बताइए। आप तो कह रहे थे कि 15% 20% कमीशन चल रहा है। ये तो सुनने वाली बात है। अभी ये भी पता चला है कि सारे कमीशन योजनाओं को बेच रहे हैं। हम तो उनके यहाँ गए नहीं हैं, हमारी तो उनसे कोई ताल्लुकात है नहीं। उनके साथ जो ताल्लुक रखने वाले वही ना उद्भेदन कर रहे हैं। जैसे अगर हमने कहा कि वो बैंक खाते से, सब बात है, कई लोग बता रहे थे आप ही के इर्द गिर्द कि 1.5 करोड़ का मकान मुझे। बिल्कुल, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो आज ये चुनाव हुआ है 2000, उपचुनाव हुआ है 2024 में। आप मेरा फेसबुक वाल खंगार लीजिए शशि रंजन सुमन के नाम से। इससे पूर्व भी मैं कई टीवी चैनलों पर, यूट्यूब चैनल पर भी मैंने उस एविडेंस को रखा है। वह मुजफ्फरपुर में आज जिस मकान में वो रह रहे हैं, जो मकान का आवासीय पता उन्होंने चुनावी हलफनामा में दिया है, उसमें उन्होंने अपने स्वयं की स्वीकारोक्ति है ना, हलफनामा तो झूठ नहीं बोलेगा, वो तो शशि रंजन सुमन नहीं दे रहा है, उस पर तो साइन बंशीधर ब्रजवासी का है। और कितना बड़ा जालसाज है कि उस हलफनामा में अपने 11 वर्ष के पुत्र के नाम पर 46 लाख का मकान सहित जमीन दिखा रहा है। आखिर वो बच्चा 11 साल का कहाँ से 46 लाख का अर्जन कर लिया? और मैं आपके चैनल से मैं बार बार कह रहा हूँ, पूर्व में भी कहा हूँ और फिर चुनौती दे रहा हूँ कि अगर हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का या एक भी इंच जमीन खरीदने का इस पूरे 19 साल के नियोजित शिक्षक के दरमियान अगर मैं 1 इंच भी जमीन खरीदा हूँ, अगर मैं किसी से 1 रुपया चंदा भी लिया हूँ चुनाव के नाम पे, तो साबित करे। और हम कहते हैं कि वो उसका जो हलफनामा है उसको जरा एक बार गौर से देखा जाए। उसमें एक ही प्लॉट जो 2.25 कट्ठा का प्लॉट है, उसमें एक पार्ट बेटा के नाम से, एक पार्ट पत्नी के नाम से और एक पार्ट अपने रिश्तेदार के नाम पे रजिस्ट्री कराया गया है, अपने नाम से नहीं। और जिस वर्ष में 2021 में यह रजिस्ट्री हुई है, उस वर्ष का आप संगठन का खाता को खंगाल दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वह किसी एक संवर्ग के लिए पत्र लिखते हैं, क्योंकि उनका पूर्व में भी केवल ज्ञापन पॉलिटिक्स रहा है। आज विधानसभा का जो सत्र चला है, बजट सत्र महीनों दिन का था, क्या किए वो? क्या शिक्षकों का डिमांड करा दिए? और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जीतने के जस्ट बाद समस्तीपुर की एक सभा में उनके द्वारा जो फरवरी माह में एक बजाबते मंच से भाषण किया गया था, जिसका मैंने प्रत्युत्तर किया था कि उनका कहना था कि हमारे समाज के लोगों ने वोट दिया है, शिक्षक के वोट पे मैं नहीं जीता हूं। तो ये शिक्षक का वोट भी ले लिया और शिक्षक को कटघरे में भी खड़ा करते हैं, जिस पर मैंने कड़ी आपत्ति जताई थी। कहना था कि मल्लाह समाज के लोगों ने। हाँ, मैंने वो अपने समाज की बात कर रहे हैं। वो अभी चुनाव तक तो बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि किस समाज। यार वही बात मैं कह रहा हूँ रंजीत जी कि शिक्षक के अलावा उनकी पहचान थी कहाँ, ये चीज बतावे। उनके समाज के कितने लोग ग्रेजुएट हैं, ये भी डाटा दे। दूसरी बात है कि यह आज की बात नहीं है, पहले यह जब शिक्षक थे, संघर्ष कर रहे थे, तो कहते थे कि सदन में जाना जरूरी है, क्योंकि सदन में कोई बोलने वाला नहीं है। आज तो ये महानुभाव सदन में भी थे, लेकिन अब जब सदन में गए हैं तो उस मंच से ही बोल रहे हैं कि सदन में कुछ नहीं होने सुनने वाला है। अब फिर हम सड़क पर गांधी मैदान में शिक्षकों को भीड़ जुटाकर अपनी पत्नी के लिए कुंडली से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कुंडली से दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा का। और इसलिए उनके द्वारा कहा गया बजाबते मंच, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी भाषा थी कि सदन में बोलने से कुछ नहीं होता है, शिक्षकों के समस्या को लेके हमको जो है तो फिर आना होगा रोड पे। तो फिर आप शिक्षकों को क्यों दिग्भ्रमित किए? आप रोड पे ही संघर्ष करते। चलिए लोग समझ गए, सभी बातों को लोग समझ गए। तो चलिए, बंशीधर ब्रजवासी को के इस कार्यकाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? इनका जो आरोप है इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।